मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा नाम है मुरली वाले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है और श्री राधा रानी कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम भगवत गीता का तृतीय स्कंद का रसपान करेंगे, जिसका पहला अध्याय है उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं कि परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। यह सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, हमें यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस प्रकार हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महामान्वित किया था। इस पर सूति जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा कि हे परीक्षित सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भारी सभा में खींचे। उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके बक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की उस कुकर्म से उन्हें नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन में लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, तो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर गुरुराज ने उनको कथनों को भी कुछ आदर नहीं दिया। कैसे देते? उनके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें सर्वसम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध की सह लेंगे। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते होंगे। देखिए तो वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए किस प्रकार क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आगे वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव हैं। इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर रखा है तथा ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष भी आपके घर में घुसा बैठा हुआ है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है और इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो इस दुष्ट की तुरंत ही त्याग को दीजिए। इस पर विदुर जी का ऐसा प्रश्न सुनकर के आगे कहते हैं कि विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ से किसने बुलाया? इसे यहाँ से बाहर निकालो। यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दो। भाइयों के सामने ही कानों के वाण के समान लगने वाले इस अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष द्वारपाल पर रखकर वे हस्तिनापुर को चल दिए। हस्तिनापुर से निकलते ही कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्यों को प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में वो विराजमान हुए थे। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र
वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर थे ना, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अद्भुत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ही नहीं सके। वे शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध व्रति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन अवश्य करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रवास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपसी कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्हें त्रिश, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, ग्रह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवाय पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और अनेकों मंदिर थे, उनके शिखों पर भगवान प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। इसके बाद वे वहाँ से चलकर वे धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जंगल आदि देशों को होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य हुआ करते थे। विदुर जी उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उससे सबसे पहले आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। आगे विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब वसुदेव जी के घर कुशल पूर्वक रह रहे हैं। तो प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना। वो पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सातवज, वृष्णि, भोज और तहार्ष वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का से सर्वदा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बैठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों के अगण्य श्री कृष्ण तनय सांब कुशलता से है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ से धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन के रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी। ये सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों के उस महान स्थिति पर पहुंच गए थे, जो बड़े बड़े योग्यों को भी दुर्लभ होते हैं। भगवान की शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज से प्रेम के अधीर होकर रोटने लगे थे। इस प्रकार उद्धव जी अपने स्वजनों का कुशल क्षेम आगे पूछते हैं। वो कहते हैं कि भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकारक और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन की अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो ऋद्धिक, सत्यभामा नंदन, चारुदेव और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक तो है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों भुजाओं की सहायता से मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन कर रहे हैं ना। माय दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डरा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदाधर की तरह तरह पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धधक से धरती डोलती लगती थी। जिनके वाणों से जाल छिपकर किरात वेशधारी अंतव किसी की पहचान में ना आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यूथपतियों की
सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु लगभग समाप्त हो चुके होंगे या फिर शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल कर रखते हैं और कुंती ही जिनका लालन पालन करती है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। ओहो, बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मित्र प्राय सी होकर ही इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह कर दिया और अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद या आश्चर्य नहीं है। जगदीधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरव उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं भी मारकर अपने शरणागतों को दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म कर्म से रहित हैं, फिर दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों को पार हो गए, उनमें तो ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन से पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया था, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि विष्णु की कथा तो हमें सुनाओ, हमें उनकी कुछ बातें तो बताओ। इस पर उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया था, जिसका रसपान हम कल करेंगे। तो कल के अध्याय में हम रसपान करेंगे। नंदलाल की मोहनी सूरत दिल में बसा रखे हैं, अपने जीवन को उन्हीं की भक्ति में लगा रखे हैं। एक बार बांसुरी की मधुर तान सुना दे काना, एक छोटी सी आस लगा कर रखे हैं। राधे राधे।